अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नुजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ अरब व अजम के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूब परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नजरान दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दरूद पाक बहुत नर्म लहजे में आपने पढ़ा। हदीस माया है कि मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात, जिसने एक बार आका अलैहिस्सलाम पे दरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। और एक हदीस माया है कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से सबसे करीब वह होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ा हो। और एक दूसरी हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फलयुक्सिर बिस्सलात अलैया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस पर हाजतें तंग हो जाएं, मुश्किलात बढ़ जाएं, तो उसे मुझ पर कसरत से दरूद भेजना चाहिए। आका फरमाते हैं कि कसरत से दरूद पढ़ने से क्या होता है, फ़इन्नहा तकशफुल हुमूम वल गुमूम वल कुरूब। कसरत से दरूद भेजने से गम, अलम, रंज दूर होते हैं। वह तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़, और रोज़ियों में इजाफ़ा होता है। आका फरमाते हैं व तक़ज़िल हवाइज, यानी हाजतें कसरत से दरूद भेजने से पूरी होती हैं। तो दिल खोलकर बावाज़ बुलंद इबादत समझकर खुश दिली के साथ मुस्कुराते हुए अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए सारे लोग मिलकर बुलंद आवाज़ से एक दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जामिया फैज़ अकबरी का ये ग्राउंड देखकर मुझे इतनी खुशी हासिल होती है। आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बरेली शरीफ के इस्लामिया इंटर कॉलेज में खिताब कर रहा हूँ। क्या बात है! यही दीवानों का सैलाब, अकीदतमंदों का तूफ़ान, ये बताता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में इस्लाम की बहारें हैं, गुजरात की वादियों में उससे कम बहार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रेगिस्तानी इलाके में, इस डेजर्ट, इस बालू और रेत के इलाके में भी इस्लाम का गुलशन लहलहा रहा है। हिंदुस्तान के सारे जलसे 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मगर दारुल उलूम फैज़ अकबरी का जलसा 12 बजे के बाद अभी जवान हो रहा है। ये नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ियाँ और बुजुर्गों के सरों पे पगड़ियाँ और चारों तरफ से दीवानों का हुजूम, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ है। इसके पीछे बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ है। और बग़ैर बड़ी मेहनतों के बड़ा काम दुनिया में हो ही नहीं सकता है। छोटा काम कमज़ोरों से भी हो जाता है, लेकिन बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ी मेहनतों की ज़रूरत होती है।
छोटा काम करने के लिए 3 महीने दरकार है, बड़ा काम करने के लिए 300 साल दरकार होते हैं। एक छोटा दरख्त जो फौरन मुरझा जाता है वो बस 10 दिन में उगता है, 10 दिन के बाद फलता है, 10 दिन के बाद मुरझा जाता है। लेकिन जिस दरख्त को मकान की छत का बोझ सालों तक सहना है, वो दरख्त 100 साल के बाद मजबूत होता है। तो आज जो लोनी, गुजरात, कच्छ के इस इलाके में इस्लाम बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है, जो इस्लाम का चमन मुस्कुरा रहा है, जो हर तरफ मस्जिदों, मदरसों की बहारें नज़र आ रही हैं, इसके पीछे कमज़ोर की मेहनत नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी शख्सियत हुजूर महमूदुल औलिया की मेहनत है। बड़ा काम दुर्वेशों ने ही दुनिया में अंजाम दिया है। बड़ा काम वह करता है जिसके दिल में दुनिया की चाहत नहीं होती। जो बाल बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसकी शख्सियत महदूद होती है। जो अपने वतन से मोहब्बत करता है उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल लिमिटेड होती है। लेकिन जो बाल बच्चों की मोहब्बत से ऊपर उठकर, जो माल, दौलत, मकान, गाड़ी, छकड़े से ऊपर उठकर दीन की मोहब्बत अपने सीने में पालता है, वही बंदा 7 समंदर पार आके इस्लाम का चिराग रोशन करता है। वही करोड़ों दिलों में इस्लाम का नूर अता करता है। बड़ा काम करने के लिए वतन छोड़ना पड़ता है। बड़ा काम करने के लिए रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है। बड़ा काम करने के लिए खाने पीने का मुकाबला नहीं, इतना ही खाना पड़ता है जिससे कि आदमी की कमर सीधी रहे, वो जिंदा रह सके। वो इतना ही पहनता है जिससे उसका सत्र छुप सके। वो इतना ही घर बनाता है जिससे कि सर्दी, गर्मी और बरसात में अपना सर उसमें छुपा सके। आदमी के पैदा होने का मकसद अल्लाह की इबादत, अल्लाह के दिन की खिदमत है। कपड़े का मुकाबला मुसलमान नहीं करता है, खाने का मुकाबला मुसलमान नहीं करता है, मकान का मुकाबला मुसलमान नहीं करता है, बल्कि मुसलमान इबादतों का मुकाबला करता है। वो तहज्जुद पढ़ता है तो मैं इशराक और चाश्त पढ़ूंगा। वो अगर 3 दिन में एक ख़त्म कुरान करता है तो मैं 2 दिन में एक ख़त्म कुरान करूंगा। वो अगर 1 लाख रुपए माहाना, सालाना गरीबों में खर्च करता है तो मैं 2 लाख रुपए करूंगा। यह मोमिन की शान होती है कि मोमिन नेकियों का मुकाबला करता है। और जब बंदा खाने पीने का मुकाबला करता है तो वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा काम करने के लिए वतन छोड़ना पड़ता है। बहुत बड़ा काम करने के लिए अपने बाग को बेचना पड़ता है। बहुत बड़ा काम करने के लिए हल्का फुल्का रहना पड़ता है। बहुत लंबा सफ़र तय करने के लिए बंदे को सामान का गट्ठर अपने सर पे नहीं लादना पड़ता है, बस एक छोटा सा झोला उसके लिए काफ़ी होता है। बहुत बड़ा काम करने के लिए बाल बच्चों को अल्लाह के हवाले करना पड़ता है। बहुत बड़ा काम करने के लिए नज़दीक और दूरी उसके नज़दीक कोई माना नहीं रखती। मेरे सामने बुजुर्गों की तारीख मौजूद है। एक शख्स ईरान में पैदा हुआ था। ईरान की मिट्टी से उनको प्यार होना चाहिए। हर आदमी को अपने वतन से प्यार होता है। बिहार में पैदा होने वाला वो बिहारी कहलाता है। गुजरात में पैदा होने वाला गुजराती कहलाता है। महाराष्ट्र में पैदा होने वाला मराठी कहलाता है। तो हर आदमी को अपने वतन की मिट्टी से प्यार होता है। लेकिन ये छोटे लोगों को होता है। जो इससे थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है उसके नज़दीक वतन और पैदाइशी गांव कोई माना नहीं रखता। वो सारी दुनिया को अपना वतन समझता है। सारी दुनिया को अपना वतन समझता है। सारी दुनिया का खालिक अल्लाह है। सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है। सारी ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है। और एक मरकज़ इस्लाम मक्का और मदीना है। इसलिए बहैसियत मुस्लिम हमारा ये नारा होता है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये बहैसियत मुस्लिम हमारा नारा है कि सारी जमीन अल्लाह की पैदा की हुई। ये आसमान बगैर खंबे के रब ने पैदा किया। यह सूरज जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, मेरे रब ने सूरज का नूर फैलाया है।
ये चांद जो रात की वहशत दूर करता है, ये मेरे रब ने बनाया है। चांद एक है, सूरज एक है, आसमान एक है, जमीन एक है, इस्लाम एक है, मेरा खुदा एक है, मेरे मुस्तफ़ा एक हैं, मेरा कुरान एक है, मेरा मरकज एक है। इसलिए बहैसियत मुस्लिम हमारा नारा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये एक बहुत ऊपर की बात हो गई, लेकिन पूरी दुनिया अल्लाह की है। मगर एक बंदा गुजरात में पैदा हुआ है, गुजरात की मिट्टी से उसको प्यार है, जो कि इस यहाँ की मिट्टी से उसकी खमीर तैयार हुई, इसलिए वतन से मोहब्बत होना ये फितरी नेचुरल बात है। एक बंदा बिहार में पैदा हुआ, वो गुजरात में रहता है, लेकिन जब किसी बिहारी को देख लेता है तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है कि ये मेरे वतन से आया है। एक औरत की शादी गुजरात में हुई है, वो रहने वाली महाराष्ट्र की है, लेकिन वो अपने गांव में महाराष्ट्र के किसी भिखारी को भी देख लेती है तो उनका सीना बाग बाग हो जाता है। ये हमारे वतन से भिखारी आया है, हमारे वतन का कुत्ता है, ये हमारे वतन का आदमी है। वतन की मिट्टी से बड़ा प्यार होता है, चूंकि बंदे की खमीर वहीं से तैयार होती है। सारी दुनिया हमारी है, मगर जो बंदा जहां पैदा हुआ है वहां से उसको प्यार होता है, लगाव होता है, और होना भी चाहिए। इस माना कर पूरी दुनिया हमारी है, इंग्लैंड हमारा है, अमेरिका हमारा है, चाइना जापान हमारा है, लेकिन चूंकि मैं पैदा हुआ हूं हिंदुस्तान की मिट्टी से, इसलिए बहैसियत हिंदुस्तानी हमारा ये नारा होता है कि अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो बहैसियत हिंदुस्तानी हमें हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है, हमें हिंदुस्तान के जर्रे से प्यार है। अब बहैसियत गुजराती हमें कच्छ से प्यार है, बहैसियत गुजराती हमें अहमदाबाद से प्यार है, बहैसियत गुजराती हमें सूरत से प्यार है। अब बहैसियत बिहारी हमें पटना से प्यार है, बहैसियत बिहारी हमें पूर्णिया से प्यार है, बहैसियत बिहारी हमें अपने पूर्णिया के उस गांव से प्यार है जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं। ये एक नेचुरल बात है। जब गांव की बात होगी तो गांव सारे गांव में अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा, स्टेट की बात होगी तो स्टेट सारे स्टेट्स में अच्छा, और जब मुल्क की बात होगी तो सारे मुल्क से हमारा मुल्क सबसे अच्छा। लेकिन जब बहैसियत बंदा बात होगी तो मेरा खालिक, मेरा मालिक सारी कायनात का खालिक है, इसलिए बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया मेरा वतन है। एक मरकज इस्लाम मक्कतुल मुकर्रमा है जो हमारी राजधानी है। तो अब इस हैसियतों को समझा जाए। ऐसा नहीं कि साहब आपने मक्का से मोहब्बत का मुजाहरा कर लिया, नहीं, मैंने बिल्कुल फसाहत के साथ सारी बातें बयान कर दी कि बहैसियत मोमिन मेरी मोहब्बतों का केंद्र क्या है, बहैसियत हिंदुस्तानी मेरी मोहब्बतों का मरकज क्या है, बहैसियत बिहारी हमारी मोहब्बतों का मरकज क्या है। तो इसलिए बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ है कि मजहब इस्लाम एक आफाकी मजहब का नाम है, मजहब इस्लाम एक यूनिवर्सल मजहब का नाम है। वही एक नमाज अमेरिका में है, वही एक नमाज हिंदुस्तान में है, वही एक निकाह और खुला का कानून बांग्लादेश में है, वही एक निकाह और खुला का कानून पाकिस्तान में भी है, वही एक सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ने का नियम वह 7 समंदर पार भी है और 7 समंदर के पार भी है। यही दाढ़ी रखने का नियम अमेरिका में भी है और गल्फ कंट्रीज में भी है। यही कानून दाढ़ी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। पूरी दुनिया में एक अजान, पूरी दुनिया में एक नमाज, पूरी दुनिया में एक रोजा, पूरी दुनिया में एक हज, पूरी दुनिया में एक नज़ाम ज़कात, पूरी दुनिया में एक नज़ाम पर्दा, पूरी दुनिया में एक किताब कलाम इलाही की तिलावत। यह इस बात की दलील है कि मुसलमान इख्तलाफ में ना पड़े, इंतशार में ना पड़े, गांव के इख्तलाफ में ना पड़े, स्टेट के इंतशार में ना पड़े, वो अपने पीर के इख्तलाफ में ना पड़े, बल्कि कुरान का मुताला करे,
मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करे, नमाज हज व ज़कात कानून इस्लाम का मुताला करे, और फिर ये नारा लगाए कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। जिस दिन यह इत्तेहाद पैदा हो गया, जिस दिन यह यूनिटी पैदा हो गई, जिस दिन इस्लाम से दीवानावार मोहब्बत पैदा हो गई, जन्नत मरने के बाद मिलेगी। अल्लाह का वादा है कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाया, अच्छा काम करेगा, वो जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया की बादशाहत और हुकूमत यहां मिलेगी। इस्लाम एक आफाकी मजहब का नाम है। इस्लाम सारी दुनिया को बदलने आया है। इस्लाम सारी दुनिया में निज़ाम अखलाक पैदा करने आया है। इस्लाम सारी दुनिया से इलिटरेसी और जहालत को दूर करने आया है। इस्लाम सारी दुनिया को पंक्चुअलिटी और वक्त की पाबंदी का निज़ाम देने आया। इस्लाम सारी दुनिया में चैस्टिटी यानी पाकीज़गी का निज़ाम देने आया है। इसको इस तरह से समझ लें कि इस्लाम के एहसानात दुनिया में कितने हैं। आज अमेरिका सारी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। आज से 1000 साल पहले उस मुल्क का नामो निशान नहीं था। 1495 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया कि अमेरिका एक मुल्क है जहां इंसान बसते हैं, जिसका पता 1000 साल पहले दुनिया को नहीं था। आज वो सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से राज कर रहा। सारी दुनिया चाहे डर से हो, खौफ से हो, उससे मरूब है। उससे कहा जाए कि 1000 साल में इतनी बड़ी तरक्की कि सारी दुनिया आपसे मरूब है, आखिर किस चीज ने आपको तरक्की दिलाया? तो उसका एक जवाब है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, शिक्षा शक्ति का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, जिसने हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में इज्जत दिलाया। चाइना बुद्धिस्टों का एक मुल्क था जहां सिर्फ पूजा अर्चना के चंद तरीके लोगों को मालूम थे, निज़ाम अखलाक नहीं था, कोई तमद्दुन और कोई तहजीब का नामो निशान वहां नहीं था। लेकिन आज वो चाइना दुनिया की सारी मंडियों पे अपना माल फैला दिया। पूछा जाए कि आखिर ये क्वालिटी, ये कमाल कहां से पैदा हुआ? उसका जवाब है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है जो मुझ कमजोर को ताकतवर बनाया। इल्म रोशनी का नाम है जिसने मुझको पूरी दुनिया में शोहरत दिलाया। हिंदुस्तान गरीबों का मुल्क था। वास्को डी गामा ने इस मुल्क का पता लगाया। यहां आज से 1000 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था, न दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, न जेएनयू थी, न एएमयू थी, न बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी। कोई यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में नहीं थी। लेकिन आज हिंदुस्तान इज द कंट्री ऑफ इंजीनियर्स। आज हिंदुस्तान इंजीनियरों का मुल्क है। आज हिंदुस्तान के इंजीनियर गल्फ कंट्रीज के 25 से ज्यादा ममालिक में, चाहे वहां पेट्रोल और डीजल का कुआं हो, चाहे उनका बहुत बड़ा प्लांट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो, हर फील्ड में हिंदुस्तान के इंजीनियर आपको मिलेंगे। उनका मुस्तशफा अल अजीज है मगर डॉक्टर इंडिया के हैं। उनका मुस्तशफा साहब मलिक फहद है मगर वहां डॉक्टर हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान आज डॉक्टरों का मुल्क कहलाता है। 1000 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आज यहाँ के डॉक्टर अमेरिका में, यहाँ के डॉक्टर गल्फ कंट्रीज में। आखिर हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किसने किया? जवाब है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है। इल्म कमजोरों को बलवान बना देता है, शिक्षा शक्तिशाली बना देता है। तो मैं कहता हूं कि आज सबकी जबान पे यही है, ताकतवर बनना है तो इल्म हासिल करो, ताकतवर बनना है तो जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर दुनिया में कुछ नाम करना है तो मकान बनाने के पीछे नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शख्सियत साजी के पीछे सारा जोर लगा दो। जिसके घर में, जिसके गांव में सारा मकान 2 मंजिला है मगर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वहां कोई यूपीएससी कंप्लीट करने वाला ऑफिसर नहीं है, उस गांव का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उस गांव का है जहां बैरिस्टर हो, जहां कोई डॉक्टर हो, जहां कोई इंजीनियर हो, जहां कोई लॉयर हो, जहां कोई मुहर्रिर हो, जहां कोई मुसन्निफ हो, जहां कोई आईएएस ऑफिसर हो। इल्म से गांव का बोलबाला होता है, इल्म से इलाका पहचाना जाता है। तो आज बिहार के आईएएस ऑफिसर पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। चूंकि जो मालदारों के बच्चों को खाने पीने से फुर्सत कहाँ है कि वो 18 घंटे पढ़ेंगे। 18 घंटे वो पढ़ते हैं, 18 घंटे वह पढ़ते हैं जिसके घर में खाने पीने की दिक्कत है,
जिसके पास पहनने ओढ़ने की कमी है। वो चाहते हैं कि मैं मेहनत मजदूरी करके मैं अपने माँ बाप को गुर्बत की वादी से बाहर निकालूं। वो चाहते हैं कि मैं 18 घंटे दिमाग जला जला के पढ़कर मैं अपने खानदान का नाम रोशन करूं। यही वजह है कि आज से 2 साल पहले हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, मगर एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम का बच्चा आईएएस में टॉप नहीं किया। हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा मंत्री साहब एमपीज हैं, मगर एक भी एमपी का बच्चा आईएएस में टॉप नहीं किया। हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा अरबपति हैं, खरबपति, मगर एक अरबपति का बच्चा आईएएस में टॉप नहीं किया। मगर बिहार के देहात का एक बच्चा, वह पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में वो आईएएस में टॉप रिजल्ट आया। प्रधानमंत्री ने बधाई दी, हिंदुस्तान के सारे लोगों का सीना फख्र से चौड़ा हुआ। चलो बिहार के एक देहात का बच्चा आईएएस में टॉप किया, सारे बिहारी खुश हो गए। अब लोग कहने लगे गुजरात का बच्चा आईएएस में टॉप क्यों नहीं किया, दिल्ली का बच्चा आईएएस में टॉप क्यों नहीं किया। लोग कहने लगे जो भी मेहनत करेगा, चाहे गांव का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, जो मेहनत करेगा वो सख्त जमीन खोद करके वहां से पानी निकाल लेगा। तो मैं बड़ा काम करने के लिए मेहनत जरूरी है। मेहनत चटाई पे होती है, एयर कंडीशन रूम में मेहनत नहीं होती है। यही वजह है कि डीएम का बच्चा डीएम बहुत कम बनता है, और गरीबों की चटाई से मेहनत करने वाले बच्चे जो 18 घंटे पढ़ते हैं, जो 16 घंटे स्टडी करते हैं, वो बहुत बड़ा काम दुनिया में करते हैं। मदरसे में जो बच्चे सिर्फ टोपी पे ध्यान देते हैं, जो बच्चे जुब्बा पे ध्यान देते हैं, जो बच्चे सिर्फ साफ शूज पे ध्यान देते हैं, जो बच्चे सॉक्स पे ध्यान देते हैं, वो इंतजार करते हैं कि कहाँ कोई मरे, तीजा 40वां और बरसी की दावत हो, वहां जाएं और वहां से 500 रुपये नजराने मिले, ताकि मैं फौरी एक नया जुब्बा पहन लूं, फौरन एक नई टोपी खरीद लूं, फौरन साहब एक नया शूज खरीद लो। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। सारी जिंदगी नजर रखेगा कि कोई 500 रुपए दे कि मैं शूज खरीद लूं, मैं पगड़ी खरीद लूं, मैं जुब्बा खरीद लूं। जितने भी लोग बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले शेखुल हदीस बने, जितने भी लोग 100 से ज्यादा किताब लिखने वाले मुसन्निफ बने, जितने भी लोगों ने दुनिया में बड़ा काम किया, ये वह लोग हैं जिनकी नजर पढ़ने के जमाने में टोपी पर नहीं रही, जिनकी नजर पढ़ने के जमाने में शूज पे नहीं रहती है, जिसकी नजर पढ़ने के जमाने में कपड़े पे नहीं रहती है। कपड़ा फटा हो या पुराना, उससे कोई मतलब नहीं। पढ़ने के जमाने में जिसकी नजर सिर्फ किताब पे रहती है, वही खतीब बनता है, वही मुसन्निफ बनता है, वही अपने जमाने का शेखुल हदीस बनते हैं, वही अपने जमाने के बहुत बड़े राइटर बनते हैं। यानी जो ना टोपी पे तवज्जो दे, ना जूता पे तवज्जो दे, जैसी चप्पल मिल गई पहन लिया, जैसी टोपी मिल गई पहन लिया, जो खाना मिल गया खा लिया। जो पढ़ने के जमाने में वो एहतजाज नहीं करता है कि हमें 1 महीने तक गोश्त नहीं मिल रहा है, हमें दाल पतली मिल रही है, हमें रोटी मोटी मिल रही है, हमें चावल मोटा मिल रहा है, वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। नजर किताब पे जिसकी रहती है, वो सिर्फ इतना जानता है कि खाना मिले खाऊं, मैं जिंदा रहूं, उसको मैं जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। जो पढ़ने के जमाने में चावल नहीं देखा, जो पढ़ने के जमाने में दाल पतली है या मोटी गाढ़ी उसको नहीं देखा, वही बंदा आगे चलने के बाद एक मुसन्निफ, एक मुहद्दिस, एक मुफक्किर, एक थिंकर, एक बहुत बड़ा काम करने वाला, दुनिया का एक अलीम अजीम तालीम याफ्ता इंसान वो बनता है। पर जो खाने पीने पे नजर रखेगा, वो कभी बहुत बड़ा काम नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा काम करने के लिए बड़ी मेहनतों की जरूरत होती है। हिंदुस्तान आज डॉक्टरों का मुल्क है, हिंदुस्तान आज आईएएस ऑफिसर का मुल्क है, हिंदुस्तान आज इंजीनियर का मुल्क है। जरा तवज्जो देंगे मेरी तरफ, मैं इशारे इशारे में आपके जज्बात को मैं जगाता हूं, मैं आपको बड़े काम करने के लिए तैयार कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में, अल्लाह की इस दुनिया में, कि हम कुछ ना करें और बाबा के आस्थाने पे आ जाएं और कहें कि बाबा मेरे बेटे को डॉक्टर बना दीजिए, बाबा मेरे बेटे को इंजीनियर बना दीजिए। ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है कि उस्ताद का पांव दबाऊं और फिर मैं बहुत बड़ा शेखुल हदीस बन जाऊं। उस्ताद का पांव दबाऊंगा, सवाब मिलेगा। उस्ताद का कपड़ा धोऊंगा, मरने के बाद हमको उसका अज्र मिलेगा। उस्ताद को मैं खाना खिलाऊंगा, सवाब मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि खाना खिलाऊं, कपड़ा धोऊं और उनके पांव को दबाऊं, सर में तेल लगाऊं तो 5 और का सबक मुझको याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि बंदा 8 घंटे का टाइम निकाले, 10 घंटे का टाइम निकाले, किताब इधर रटे, 5 घंटे किताब रटे, 5 मिनट उस्ताद के सर में तेल लगा दे। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से उस्ताद की दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चोवेगी। यही जीवन के हर क्षेत्र में यही उसूल है। अल्लाह की दुनिया में वक्त पे मौसम आता है,
वक्त पे मौसम बदलता है, वक्त पे रात आती है, वक्त पे दिन निकलता है, वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे सूरज डूबता है। लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार। सूरज के बस में नहीं कि चांद को छू ले, रात के बस में नहीं कि दिन पे चढ़ जाए। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने अपने मदार और महवर पे महवे गर्दिश है। ये सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। मौसम का सिस्टम, रात दिन की तब्दीली का सिस्टम, सूरज और चांद का निजाम, ये सारा सिस्टम कुदरत ने जो बना दिया है, उसी सिस्टम से सारा काम चलता है। तो हमारे पास ईमान है, हम कलमा पढ़ते हैं, हम नमाज रोजे हज और ज़कात अदा करते हैं, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। लेकिन दुनिया में हम आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, यहाँ इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। यहाँ डॉक्टर बनने के लिए यहाँ के नियम का पालन करना होगा, यहाँ का नियम का पालन खूब स्टडी करनी होगी, मेहनत करना होगा, तब मिलेगा। तो क्या मतलब बुजुर्गों के आस्थाने पे आने का फैज नहीं मिलता है? हाँ हाँ, कौन बोलता है फैज नहीं मिलता है? सिर्फ आके बैठ के यहाँ कहें कि बाबा मेरे बेटे को इंजीनियर बना दीजिए, नहीं मिलेगा फैज। चूंकि यहाँ अल्लाह ने सारा सारा सामान मुहैया कर दिया है। जमीन तुम्हारे लिए, आसमान की बारिश तुम्हारे लिए, सूरज और चांद तुम्हारे लिए। तुम्हें घर में बैठ कर नहीं रहना है, तुम्हें घर से बाहर निकलकर जमीन में हल चलाना है, उसमें दाने डालना है। पानी आसमान से हम गिराएंगे, जमीन हमने पैदा किया है, फसलें हम उगाएंगे, मगर तुमको अपने घर से निकलकर एक दाना जमीन में डालना होगा। और जब तुम जमीन में एक दाना डालोगे तो हम उस दाने को सड़ाकर वहां से पौधा निकालेंगे, और उस पौधे में हम 50 बालियां निकालेंगे, और हर बाली में 100-100 दाने निकालेंगे। मगर एक तुमको जमीन में डालना होगा, तब 1000 दाना तुझको अता कर देंगे। एक तुमको जमीन में डालना होगा, तुमको आगे बढ़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, बच्चा को 10 घंटे पढ़वाना होगा, तब बच्चा मैट्रिक में 90% नंबर लाए, इंटरमीडिएट में 12 घंटे की स्टडी बढ़ा दे, तब इंटरमीडिएट में वो 98% नंबर लाए, ग्रेजुएशन में और थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दे, 16 घंटे पढ़े, 99% नंबर ले आए। अब बच्चा इस काबिल हुआ कि आईएएस के एग्जाम में बैठ सकता है, यानी मैट्रिक का रिजल्ट टॉप है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट टॉप है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट टॉप है। अब वो चला आए महमूदुल औलिया की बारगाह में, अब वो चला जाए सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे, कहे बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, मैंने 12 घंटे पढ़ा है, मैंने 14 घंटे स्टडी की है, मैंने 18 घंटे स्टडी की है, मैंने 99% नंबर लाया है। बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, मैं फिजिक्स पढ़ा हो, मैं केमिस्ट्री पढ़ा हो, मैं बायोलॉजी पढ़ा हो, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा हो, मैं जनरल नॉलेज पढ़ा हो, मैं जनरल साइंस पढ़ा हो, मैं कंप्यूटर पढ़ा हूं, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है। बाबा सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। इधर से 15 घंटे की मेहनत चलेगी और गरीब नवाज अपनी कब्र में हाथ उठा देंगे, महमूदुल औलिया अपनी कब्र में हाथ उठा देंगे। इधर से मेहनत चली, उधर से दुआ बढ़ी, कामयाबी आसमान से जमीन पे नाजिल हो जाती है। दुनिया में कामयाब होने का यही नुस्खा है, इसके अलावा कोई नुस्खा नहीं है। अगर दुनिया में चाहते हैं कि मेरा राज कायम हो, मेरी सल्तनत हो, तो ना अहलों के हाथ में सल्तनत नहीं दी जाती है। सल्तनत पाने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, सल्तनत पाने के लिए इल्म वाला होना जरूरी है, सल्तनत पाने के लिए हिकमत वाला होना जरूरी है, और सल्तनत पाने के लिए जज्बा जरूरी है। मरा हुआ आदमी कोई काम नहीं कर सकता है। बड़ा काम करने के लिए इंतुजियाज्म चाहिए, बड़ा काम करने के लिए पैशन चाहिए, बड़ा काम करने के लिए जज्बा चाहिए, बड़ा काम करने के लिए अपना एक प्लान बनाए, उस प्लान के हासिल करने के लिए स्ट्रगल करे, उस प्लान के पाने के लिए वह तमाम छोटी छोटी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे, तब मजनू बन जाए। मजनू बनने के बाद तब बड़ा काम होता है। चुनांचे अब बड़ा काम ये करना था कि हिंदुस्तान में हमारी बहनों पे साथ जुल्म हो रहा था। एक 18 साल का जवान अरब ममालिक की बहारों में रह रहा था, उनके दिमाग में जुनून चढ़ा कि मेरी बहन ने आवाज दिया है, हमें अपनी बहन की मदद करनी है, चुनांचे हमें अपनी बहन को दुश्मनों की गिरफ्त से बचाना है। अब एक जुनून दिमाग में चढ़ा, अरब की बहारों को छोड़ा, नौजवानों का एक दस्ता लिया, समंदर के कटीली राहों से हिंदुस्तान की जमीन सिंध पे कदम रखा। उन्होंने चट्टान बनकर राजा दाहिर की फौज से वो टकरा गया। एक जुनून था,
मुझे अपनी बहन को जालिम की गिरफ्त से बचाना है। वह खूनी बहन नहीं थी, खूनी रिश्ते की बहन नहीं थी, इस्लामी रिश्ते की बहन थी। अब उसको आजादी दिलाना है, तो इतना बड़ा काम करने के लिए अरब छोड़ा, अजम में कदम रखा, एक प्लान बनाया, उन्होंने मेहनत की और बगैर आगे पीछे कुछ देखे हिंदुस्तान में कदम रखा। तो अल्लाह की रहमतें कहती हैं, एक कदम तुम मेरी तरफ बढ़ो, मैं 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाऊंगा, और तुम 10 कदम मेरी तरफ बढ़ो, मैं मेरी तरफ चल के तुम आओ, मेरी रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेंगी। एक जुनून था कि जुल्म से अपनी बहन को बचाना है। इसी जुनून के चलते अरब छोड़ के सिंध आया और 2-2.5 लाख की फौज से मुट्ठी भर जवान टकरा गया। इन्होंने चूंकि अरब छोड़ा है, इन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया है, कदम इसने उठाया है, लाखों की फौज से टकरा गया है, मदद आसमान से नाजिल हुई, ऐसी नाजिल हुई कि मुट्ठी भर जवान लाखों की फौज पे गालिब आ गए। इस कदर गालिब आ गए कि 1000 साल तक यहां की पथरीली जमीन अल्लाह ने उन मजनून नौजवानों के हवाले कर दिया। हुकूमत भी अता कर दी, इज्जत भी अता कर दी, सल्तनत भी अता कर दी। अगर वो अरब में रहकर दुआ करते, यह दिन देखने को नहीं मिलता। इतना बड़ा दिन इसलिए देखा कि अपना वतन छोड़ा, वतन की मिट्टी का प्यार छोड़ा, अल्लाह के दिन की तबलीग के लिए निकल गए। हिम्मत उधर से हुई, मदद अल्लाह की तरफ से नाजिल हो गई। यही कानून सारी दुनिया वालों के लिए है। जो सिर्फ अपने इलाके में रेस्टोरेंट कायम करेगा, जो सिर्फ अपने इलाके में खाने का होटल कायम करेगा, जो सिर्फ अपने इलाके में हॉस्पिटल कायम करेगा, रेस्टोरेंट में खाएगा और हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। जहां ज्यादा हॉस्पिटल हो, समझ जाए कि मरीजों का मुल्क है या बीमारों का मुल्क है, और जहां ज्यादा रेस्टोरेंट हो, समझ जाए क्या सिर्फ खाने पीने वालों का इलाका है ये। आज हिंदुस्तान क्या है, रेस्टोरेंट का मुल्क हो गया है, और हिंदुस्तान होटल और हॉस्पिटल का मुल्क हो गया है। यहाँ गर्दन तक दबा के खाना है और वहां जाके आईसीयू में इलाज कराना है। यहाँ खूब पेट भरना है, पेट को फैटी बना देना है, चर्बी बढ़ा के तोंद निकाल देना है, और हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना है। 1 दर्जन बीमारी लेके हॉस्पिटल जाना है। जहां कम खाता है बंदा, वहां कम बीमार पड़ता है। जहां बंदा कम सोता है, वहां कम बीमार पड़ता है। जहां बंदा कम बोलता है, वहां कम बीमार पड़ता है। यही फॉर्मूला हमारे बुजुर्गों ने दिया है, कम खुरदन, कम गुफ्तन, कम गुफ्तन, तकलीले ताम, तकलीले मनाम, तकलीले कलाम। यानी बड़ा काम करने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कम बोलना होगा, कम खाना होगा और कम सोना होगा, बातें कम होनी चाहिए। हिंदुस्तान में आज बीमार ज्यादा लोग इसलिए पड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग बात ज्यादा कर रहे हैं। चौक चौराहे पे बात, पान की दुकान पे बात, दालान पे बात, चौपाल पे बात, सिर्फ बात ही बात है। हवाई जहाज पे हिंदुस्तानी सफर करते हैं, मछली की मंडी हवाई जहाज को बना देते हैं। साहब एसी 2 टायर में सफर करते हैं हिंदुस्तानी, मछली की मंडी एसी 2 टायर को बना देते हैं। ये गरीब लोग नहीं सफर करते हैं हवाई जहाज से, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग। चूंकि हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का कल्चर है ज्यादा बोलना, हिंदुस्तान का कल्चर है ज्यादा खाना, हिंदुस्तान का कल्चर है ज्यादा सोना। इसीलिए कोई हिंदुस्तानी हवाई जहाज नहीं दिया दुनिया को। हिंदुस्तान दुनिया को हवाई जहाज देने वाला अमेरिका का 2 भाई राइट ब्रदर्स है, जो कम खाता था, कम बोलता था, कम सोता था, ज्यादा मेहनत करके दिमाग जला के तब हवाई जहाज दिया। तो हवाई जहाज देने वाला कौन था? वो जो कम खाता, कम सोता था। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग उस हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, ये माइक्रोफोन कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं बनाया है। चाहे हिंदुस्तान का हिंदू हो या हिंदुस्तान का मुसलमान हो, कोई माइक्रोफोन नहीं बनाया है। ये माइक्रोफोन बनाने वाला डेविड हक्स है, जो 7 समंदर पार का यूरोप का रहने वाला है। बहुत मेहनत करते हैं वहां के लोग। अगरचे उरियानियत है, अगरचे फहाशी है, अगरचे शराबनोशी है, मगर कुछ क्वालिटी ऐसी है जिसको देखने के बाद नकल करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ये यहूदी जलील कौम है, यहूदी शराब पीते हैं, यहूदी सूअर का गोश्त खाते हैं, ईसाई। मगर कुछ काम ऐसा उनका है, दिमाग जलाना, 18 घंटे स्टडी करना, ज्यादा यूं ही बिला वजह चौक चौराहे पे नहीं घूमना, किताबों से राब्ता रखना, और इसलिए दिमाग जला के दुनिया को कंप्यूटर दे देना। हमारे बच्चे हिंदुस्तान में क्या है, कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आईएएस ऑफिसर्स को बनना नहीं है, मोबाइल चालक बन के दिल फेंक आशिक बन जाना है, यानी गली कूचे में उसे इश्क लड़ाना है, आशिक बन जाना है। हजारों लड़कियां बर्बाद हो गई जो सिर्फ मोबाइल से अपनी दिलचस्पी को जोड़े रखी। हजारों लड़के हमारे तबाह बर्बाद हो गए जिन्होंने सिर्फ मोबाइल पे चैटिंग करना शुरू कर दिया। 1 करोड़ का घर है, जवान बाप वो अलग मोबाइल पे चैटिंग पे लगा हुआ है दूसरी गर्लफ्रेंड से, जवान बेटा अलग चैटिंग में लगा हुआ है, 18 साल की जवान बेटी अलग चैटिंग पे लगी हुई है। 1 करोड़ का बंगला बनाया है, वो बंगला है या तवाइफ का कोठा है। माँ अलग चैटिंग में है, बाप अलग चैटिंग कर रहा है, बेटियां अलग चैटिंग कर रही हैं, बेटा अलग चैटिंग कर रहा है। मैं कहता हूं इसीलिए मोबाइल ताकि चैटिंग करके जिंदगी बर्बाद कर दे। नहीं, जो वक्त का इस्तेमाल नहीं करेगा, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, वक्त उसे बर्बाद कर देगा, वक्त उसकी इज्जत को नीलाम कर देगा। ये जिंदगी कीमती नहीं है कि मैं इसे मोबाइल पे लगा दूं, मैं चैटिंग पे लगा दूं। जो आदमी मोबाइल से रिश्ता ज्यादा जोड़ेगा, मुमकिन है अखलाक तबाह हो जाए, सेहत तबाह हो जाए। आज मुसलमान आंसू बहाते मेरी लाखों बेटियां गैरों के साथ भाग गईं। जिस घर में किताबों की तालीम हो, जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, जिस घर में मशाइख का आना जाना हो, जिस घर में नेक लोगों का आना जाना हो, कभी उसके बच्चे नहीं बिगड़ते। जिस घर में सजदा हो, जिस घर में तिलावत हो, जिस घर में दुरूद हो, जिस घर में मशाइख का सजदा हो, उस घर से बच्चियां कभी काफिरों के साथ नहीं भागती है। इसलिए कि सजदे का असर होता है, तिलावत का असर होता है, जिक्र का असर होता है, दुरूद का असर होता है। जिस घर में चोरों का आना जाना, जिस घर में डकैतों का आना जाना, जिस घर में गैर महरम का आना जाना, जिस घर में गाने बजाने वालों का आना जाना, जिस घर में चर्चा सिर्फ एक्टर का होता हो, जिस घर में चर्चा सिर्फ क्रिकेटर का होता हो, जिस घर में चर्चा सिर्फ लीडर का होता हो, उस घर के बच्चे और बच्चियों का बिगड़ना तय है। लेकिन जिस घर में चर्चा गौसे आजम का होता हो, चर्चा गरीब नवाज का होता हो, चर्चा साहबे करम का होता हो, चर्चा महमूदुल औलिया का होता हो, चर्चा आला हजरत का होता हो, चर्चा मुफ्ती आजम हिंद का होता हो, आना जाना डकैतों का नहीं नेकों का आना जाना हो, उस घराने की बेटियों को तो मैंने देखा है। उस घराने की बेटियों को अगर कोई काफिर 1 करोड़ का प्रपोज किया तो ये मुसलमान बेटियां कहती हैं मैं तुम्हारे चेहरे पे थूक दूंगी, सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। कोई तावीज काम नहीं करेगी। आम का पेड़ लगा के लोनी से तावीज लगा दे दो, अमझर शरीफ से तावीज लगा दो, बरेली शरीफ से तावीज लाओ, कछोछा शरीफ से तावीज ले आओ, जितने भी शरीफ है इंडिया में सब शरीफों से तावीज ले आओ। 1 लाख तावीज लगा दो आम के पेड़ में, कभी आम के पेड़ से कटहल नहीं निकलेगा। 1 करोड़ तावीज दे दो, सेब नहीं निकलेगा वहां से, क्योंकि नेचुरल सिस्टम के खिलाफ है ये। नेचुरल सिस्टम क्या है? जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। ऐसा नहीं होता कि 1 करोड़ तावीज में डाल दूं गुजरात के रेगिस्तान में कि यहां से बासमती धान निकल जाए। नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा ऐसा। जैसी जमीन वैसी फसल। अगर मैं चाहूं कि समंदर बिहार में चला जाए और बिहार में हम बहुत बड़े शिप लाके उसमें डाल दें, सामान को एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, नहीं होगा। समंदर जहां है वहीं रहेगा, वह बिहार में नहीं चला जाएगा। तो हर इलाके की अलग क्वालिटीज होती है। तावीज से वक्ती तौर पर थोड़ा सा बदलाव लाया जा सकता है, अचानक उसके नेचर को नहीं बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम जिए काफिरों की तरह, हम जिए मुशरिकों की तरह, हम जिए शराबियों की तरह, हमारा सारा सिस्टम काफिरों की तरह हो, मेरे बच्चों की बर्थडे पार्टी काफिरों की तरह हो, मेरे शादी ब्याह करने का मजाज काफिरों की तरह हो, हम लॉन में शादी करें काफिरों की तरह, हम 1 करोड़ रुपए डेकोरेशन करके शादी करें काफिरों की तरह, हम शादी में नाचें कूदें गाएं काफिरों की तरह, हमारी 18 साल की बेटियां 80 साल की बूढ़ियां वो सभी डीजे पे डांस करें काफिरों की तरह, और हम ये कह दें कि मेरा बच्चा कुतुब पैदा हो जाए, मेरा बच्चा अब्दाल पैदा हो जाए, मेरा पता शेख वक्त पैदा हो जाए मेरा बच्चा। नहीं होगा ऐसा। शादी का सारा सिस्टम जब तक मोमिनाना नहीं होगा, जब तक सरकार की सुन्नतों से लबरेज नहीं होगा, उस वक्त तक ना शादी में ठहराव होगा, ना बच्चे मुत्तकी पैदा होंगे। क्योंकि बच्चों के फ्यूचर पे
असर पड़ता है माँ बाप के की शादी का। अगर घर में सारा सिस्टम काफिराना हो और रिजल्ट निकल जाए सालिहीन की तरह, नहीं होता है ऐसा। और तावीज डाल दें, तावीज का फायदा नहीं होगा। आम का पेड़ लगा दें, उसको जानवर से बचाएं, उसमें वक्त वक्त पे पानी डालें, उसके बाद जब फल लेने के काबिल वह दरख्त हो जाए, तब जाके तावीज अपने मुर्शिद से लाके उसमें डाल दें कि मेरे आम का जो, मेरे दरख्त का जो फल हो वह खट्टा नहीं हो, मेरा दरख्त सड़े नहीं। तब उस तावीज का असर होगा कि आम अगर खट्टा होने वाला हो तो तावीज की बरकत से आम मीठा हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आम की जगह सेब हो जाए, ये नहीं होगा। आम अगर खट्टा होने वाला हो ये तो हो जाएगा तावीज से। तो तावीज का असर जुज़वी होता है, तावीज का असर पार्शियल होता है, तावीज का असर आंशिक होता है, तावीज का असर क्षणिक होता है, तावीज का असर टेम्पररी होता है। मैं तमाम सुन्नियों के जहन का इलाज करना चाहता हूं। आप जो कहते हैं मालिदा की फातिहा दिला दें तकदीर बदल जाए, तो शेख कादरिया दिला दें तकदीर बदल जाए, मैं बगदाद चला जाऊं साहब 50 करोड़ का प्लॉट हमको मिल जाए, नहीं होता है ऐसा। जुज़वी फायदा होता है, आंशिक फायदा होता है, और बड़े फायदे के लिए वो करना पड़ेगा जो निज़ाम मुस्तफ़ा ने अता किया है। अगर हुजूर चाहते तो मदीने में दुआ कर लेते, इलाही जो मुशरिक मक्का से आ रहे हैं उनको रास्ते में धंसा दे, उसको वहीं उसको गोंगा बना दे, उसको बहरा बना दे। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने रमजान के दिन में मदीने में दुआ नहीं की, बल्कि 313 मुजाहिदीन का दस्ता तैयार किया, उसको कटने मरने और शहादत का जज्बा पैदा करके उसको मदीना से निकाल के बद्र ले गए, 180 किलोमीटर दूर ले गए। अब वहां 1000 मक्का के सरगना और चौधरी आए हैं, यानी इस्लाम का मुकाबला कुफ्र से हो रहा है। हुजूर मैदान बद्र गए, कहा अगर इसके हाथ में इस्लाम का झंडा है, ये शहीद हो जाएं तो अब झंडा इस्लाम का इनके हाथ में जाएगा, अगर ये शहीद हो जाएं इस्लाम का झंडा इनके हाथ में जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे हुजूर कमांडर हैं तो हम शहीद नहीं होंगे, हमारी गर्दन नहीं कटेगी, नहीं नहीं। हुजूर ने कहा कि अगर ये शहीद हो जाए तो झंडा इस्लाम का इनके हाथ में होगा। इसका इशारा है कि हम जान बचाने नहीं जाते हैं, हम जान देकर इस्लाम बचाने जाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जहां भी कुफ्र और इस्लाम से जंग होती है वहां काफिर मगलूब होते हैं, मुस्लिम गालिब आते हैं, इसलिए कि वो काफिर जान बचाने जाते हैं। वह सोचते हैं कि मैं लड़ूं भी और जीत भी हासिल कर लूं और वापस अपना घर आ जाऊं। लेकिन मुस्तफा का गुलाम वह जान बचाने नहीं, जान देकर इस्लाम बचाने जाता है। जो जान देने जाएगा उसके लड़ने का जज्बा, और जो जान बचाने के जाएगा उसका जज्बा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि मैदान बद्र में 313 थे, न 50 ऊंट उनके पास थे, न 50 घोड़े उनके पास थे, न 100 तलवार उनके पास थी। बमुश्किल तमाम 1 दर्जन घोड़ा, 1 से 2 दर्जन ऊंट, और बमुश्किल तमाम 50 तलवारें, 313 मुजाहिद है। मगर हुजूर मक्का मदीने में दुआ नहीं करके बर्फ मैदान बद्र चले गए। मैदान बद्र में कील कांटे दुरुस्त किया, लड़ने का तरीका बताया, शहादत का जुनून जगाया। उसके बाद फिर एक झोपड़े के पास खड़े होकर हाथ उठा के रब्बे करीम से दुआ करने लगे, इलाही ये मुट्ठी भर फौज अगर आज हार गई कयामत तक तेरी इबादत नहीं हो पाएगी। इलाही तू अपना वादा सच्चा कर दिखा। रोते थे, दुआ करते थे, गले की चादर गिर गिर जाती थी। सिद्दीक अकबर चादर उठाकर कांधे पे रखते थे और कहते थे सरकार जरूर आपका खुदा वादा पूरा करेगा, जरूर फतह हासिल होगी। तो ये दुआ मदीने में हो सकती थी, मगर ये दुआ मैदान बद्र में हो रही है। इसका मतलब ये निकला कि घर में बैठ के दुआ नहीं होती है, मैदान में निकल के दुआ होती है। हुजूर ने कील कांटे दुरुस्त किए, सारी तदबीर कर दी, उसके बाद दुआ के लिए आपने हाथ उठाया। फिर क्या हुआ? 12,000 फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से जमीन पे नाजिल कर दिए। ऐसी फतह मुबीन हासिल हुई कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे दबेगा। इस्लाम की इमारत तो उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन 313 को मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हुई थी। ऐसी फतह हासिल हुई कि 70 सरदार मारे गए, 70 सरदार गिरफ्तार कर लिए गए, और जो बचे चप्पल जूता राशन छोड़ के भाग गए। ऐसी फतह मुबीन हासिल हुई। कयामत तक का दस्तूर वही रहेगा। हुकूमत के लिए जज्बा चाहिए, हुकूमत के लिए इल्म चाहिए, हुकूमत के लिए आइडियोलॉजी चाहिए। जो
जो कौम सिर्फ खाएगी पिएगी, जो होटल पे रेस्टोरेंट पे नजर रखेगी, जो कौम सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक 1 दर्जन बार खाना खाएगी, जिसकी नजर अपने मकान पे, जिसकी नजर अपने बच्चों के कपड़े पे, जिसकी नजर अपनी जमीन पे, वह कौम कभी दुनिया में फातेह नहीं होगी। फातेह बनने के लिए मुल्क छोड़ना होगा, फातेह बनने के लिए नींद कुर्बान करनी होगी, फातेह बनने के लिए बड़ा जज्बा रखना होगा। इधर से जज्बा बड़ा हो, रहमतें तो अल्लाह नाजिल करता है, हुकूमत तो अल्लाह देता है। तू मोहम्मदी बन जा, हुकूमत तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। ऐ मेरी कौम, बहुत बड़ा बनने के लिए बड़ा जिगर रहना पड़ेगा। शादी का जो अंदाज है काफिराना, इसको छोड़ना होगा। जो बर्थडे पार्टी मनाने का अंदाज काफिराना है, इसको छोड़ना होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू जो कहने का अंदाज काफिराना है, इसको छोड़ना होगा। मोमिन का अंदाज क्या है? बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वह 70-80 साल का है, जो उम्र उसकी अल्लाह ने लिख दी है। आज ही वो 80 साल का है, लेकिन जैसे ही 1 साल घट गया तो 80 साल में 1 साल खत्म। 5 साल का बच्चा हो गया, अब बच्चा 75 साल का रह गया। यानी जिस दिन जिसकी जितनी उम्र अल्लाह ने लिख दी है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसकी उम्र उतनी है। जैसे मेरी उम्र आज 55 साल हो शुरू हुई है, 55 साल का आगाज हुआ, 54 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 70 की मेरी पैदाइश है। अगर अल्लाह ने मेरी उम्र 60 साल रखी है या 70 साल रखी है, तो जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैं 70 साल का था। आज 55 साल हो गए तो 70 में 55 खत्म। अब जिंदगी के बच गए सिर्फ 15 साल। अगर मेरी उम्र 60 साल है तो 55 साल खत्म हो गए, अब जिंदगी के बच गए 5 साल। ये बताइए, अब जो हम बर्थडे पार्टी आज मना के बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ये जो हम आज बोलेंगे मेरा बेटा 55 साल का हो गया, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के 76 साल के हो गए, इसका मतलब है ये मौत का जश्न मनाना हुआ। 5 साल के बाद मरने वाला है, या जश्न मौत मना रहे हैं कि मेरा मरने वाला है। इस्लाम क्या कहता है? जब बच्चा आपका 5 साल का हो जाए, तबर्रुक ले आओ दुकान से, अपने इलाके के बड़े आलिम को बुला लो और फातिहा दिला के उस बच्चे के लिए दुआ करो, अल्लाह इस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अच्छा इल्म अता करे। और बच्चे को बता दो कि मेरे लाल, आपकी जिंदगी के 5 साल खत्म हो गए, आपकी जिंदगी के 10 साल खत्म हो गए, अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मौत की बात जो होने वाला है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये है बर्थडे पार्टी कि अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसे मौत की तैयारी कीजिए। दुनिया का 70 साल 1 सेकंड है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल जन्नत वहां की, असल आराम वहां का। दुनिया में क्या रखा है? आजकल सेहतमंद थे, आज बीमार पड़ गए। हमारे बाबा यहां बैठे हुए थे, बाबा को मैंने 15 साल पहले देखा था, किस कदर तंदुरुस्त थे और किस कदर दाढ़ी के बाल स्याह थे। 15 साल के बाद आज मैं बाबा को देख रहा हूं, बाबा की दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मुझको आज से 15 साल पहले आपने देखा होगा, दाढ़ी का एक बाल काला नहीं था, लेकिन आज 15 साल के बाद आप देख रहे हैं कि दाढ़ी के मेरे कितने बाल सफेद हो गए। इसका मतलब है दुनिया में कोई आदमी एक हालत पे रहने नहीं आया है। आज तंदुरुस्त है, कल बीमार हो जाएगा, आज मालदार है, कल गरीब हो जाएंगे, आज तंदुरुस्त है, कल बीमार हो जाएंगे, आज इज्जत वाले हैं, कल जलील हो जाएंगे। वो इज्जत भी कोई इज्जत है जो छिनने वाली हो, वो दौलत भी कोई दौलत है जो कल घटने वाली हो, वो सेहत भी कोई सेहत है जो कल बर्बाद होने वाली हो, वो जिंदगी भी कोई जिंदगी है जिसकी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही हो। इसलिए इस्लाम कहता है असल इज्जत वहां की जहां की इज्जत छीनी नहीं जाएगी, असल जवानी वहां की कि 80 साल का बुढ़ा भी मर जाए, अगर ईमान है, तकवा है, तो वहां 30 साल का जवान बना के जन्नत में डाला जाएगा। वहां दाढ़ी के बाल नहीं रहेंगे, वहां पसीने की बदबू नहीं रहेगी, वहां पेशाब पाखाना की तकलीफ नहीं होगी कि साहब प्रधानमंत्री मीटिंग में है, मिनिस्टरों के पाखाना लगा तो बाथरूम चले गए, अब बाथरूम गए तो अपने हाथ से अपना साफ कर रहे हैं। जो दूसरों के सामने बड़े बनते हैं, वॉशरूम में अपना पाखाना अपने से साफ करना पड़ता है। ये भी अल्लाह घमंड तोड़ने के लिए एक जबरदस्त तरीका दे दिया है, ताकि जब भी लगे कि ये भंगी है, ये दूसरों का पाखाना साफ करता है, तो उस वक्त अपने वॉशरूम में अपना पाखाना साफ करना बंदा याद कर ले कि कोई प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट, वह वॉशरूम में नौकर को लेकर नहीं जाता है, वह अपना घिनौना पाखाना खुद अपने
हाथ से साफ करता है। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह इस पाखाने की कमजोरी को लगा के बंदे को बताना चाहता है कि तू बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, यह कमजोरी है तुम्हारी। इसलिए दूसरों को हकीर मत समझना, दूसरों को जलील मत समझना, दूसरों को मेहतर मत समझना। अगर दूसरा मेहतर है तो मेहतर वाला काम तू ही तो कर रहा है। दूसरा दूसरों का पाखाना साफ करता है और तू अपना पाखाना साफ करता है। जब इस पॉइंट पे नजर रखेगा तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा और तेरे अंदर खाकसारी पैदा हो जाएगी। तो अपनी पेशानी जमीन पे झुका के कहेगा, इलाही मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं मखलूक हूं तू खालिक है, मैं आजिज हूं तू मुख्तार है, मैं बीमार हूं तू शिफा देने वाला है, मैं कुछ नहीं हूं इलाही तू ही सब कुछ है। बंदे का घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह ने दुनिया में बीमारी लगा दिया है। बंदे का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने पेशाब पाखने का सिस्टम लगा दिया है। बंदे का घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह ने मौत का एक सिलसिला लगा दिया है। आप जवान हैं, बच्चा आपका मर गया। आप बादशाह हैं, आपका बेटा मर गया। आप बादशाह हैं, आपकी बीवी अचानक खूबसूरत 25 साल की जवान वह मर गई। ये कमजोरियां हैं। मगर जन्नत में न बीमारी है, न आजारी है, न पेशाब पाखाना है, न पसीने की बदबू है, न वहां आंधी है, ना वहां तूफान है, ना कोई चिढ़ने वाला है, ना कोई जलने वाला है, ना कोई हसद करने वाला है, ना नेमत के छीनने का अंदेशा है। इसलिए असल आराम वहां का, असल इज्जत वहां की, असल जवानी वहां की। यही पैगाम मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के मेंबर से दिया। ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में हुजूर ईंट उठाते, पत्थर उठाते थे। साहबा कहते सरकार मैं उठाने के लिए काफी हो, आप मत उठाए। हुजूर कहते थे मैं जानता हूं तू उठा लेगा, मगर मैं तेरे साथ मिलके उठाना चाहता हूं। यह हुजूर का अखलाक था जो अरब के लोगों को दीवाना और पागल बना दिया था। खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यह हुजूर की मुस्कुराहट, यह हुजूर का अखलाक, यह सहाबा के साथ मिलकर रहना, उनके साथ मिलकर काम करना, उनके साथ मिलकर ईंट उठाना, ये इस अरब के बद्दुओं को तहजीब के आला मकाम पे फाइज कर दिया था। इसीलिए हुजूर कहते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। पत्थर उठाते थे और कहते थे आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। ए अल्लाह अंसार को बख्श दे, ए अल्लाह मुहाजिर को बख्श दे। तो हुजूर हर वक्त अपने हुजरे आयशा में कहते थे आराम असल में आखिरत का। अपनी बेटी फातिमा के घर में जाके कहते थे बेटा आराम असल में आखिरत का। आपकी बेटी फातिमा ज़हरा आई थी, आका अलैहिस्सलाम बद्र और ओहद के यतीमों को गुलाम तकसीम कर रहे थे। सैयदा फातिमा कुछ कह नहीं पाई, वापस घर आ गई। शाम के वक्त में सरकार दो जहां अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर गए। ये सरकार की जिंदगी मेरे लिए नमूना है। बस सिर्फ तोशा कादरिया खाना है, लंगर गौसिया खाना है, छठी शरीफ का लंगर खाना है, पखाना करना है, बाकी और कुछ नहीं सीखना है कि गौस से क्या मिल रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज से क्या मिल रहा है, महमूदुल औलिया से क्या मिल रहा है, बुजुर्गों से क्या मिल रहा है, गौसे आजम की हिजरत से क्या मिल रहा है, 25 साल तक दरख्त के पत्तों के खाने से क्या सबक मिल रहा है, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ने से क्या पैगाम मिल रहा है। बस मुरीदों के घर जाना है, नाजो नैम का खाना खाना है, उसके नजराने लेना है, अपनी बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के अमेरिका में पढ़ाना है। जो अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ना बना सका वह दूसरों को क्या बना पाएगा। जो अपने बेटे को गुलाम मुस्तफा ना बना सका वह दूसरों को क्या बना पाएगा। इसलिए पीर का मतलब वो नहीं है कि जो मुरीदों का नजराना ले और अपनी बेटी के दाढ़ी मुंडवा के कॉलेज में भेजे, अपनी बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के स्कूल कॉलेज में भेजे। बल्कि अल्लाह का वली वो होता है, पीर वह होता है जिसे मुरीद देखे तो खुदा याद आ जाए, पीर को देखे तो मुस्तफा की सुन्नत पे चलने का जज्बा पैदा हो जाए। पीर वो नहीं जो गुटखा खोर हो, पीर वो नहीं जो सिगरेट पीने वाला हो, पीर वो हो जो तिलावत करने वाला हो, इबादत करने वाला हो, नफल पढ़ने वाला हो, चार्ज पढ़ने वाला हो, जिसको देखूं तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखूं तो मुस्तफा की अदा याद आ जाए। बहुत सारे पीरों को उनका मुरीद सिगरेट देता है तोहफा, क्योंकि पीर को सिगरेट पसंद है। बहुत सारे पीर को मुरीद उनका गुटखा देता है, मेरे पीर को रजनीगंधा पसंद है। मगर मैंने इन पीरों के बीच में देखा एक ऐसा पीर जो पीर किताबें पढ़ता था, जो पीर तस्बीह पढ़ता था, जो पीर दरसे बुखारी देता था, जो पीर अमरे बिलमारूफ करता था। कभी सिगरेट पीता नहीं देखा, कभी गुटखा खाता नहीं देखा, कभी उसको दुनियादारी में नहीं देखा। जब भी देखा डकैतों की झुरमुट में नहीं, उसको अल्लाह
अल्लाह के नेक बंदों की जुर्मुट में देखा, आलिमों की महफिल में देखा, मुफ्तियाने कराम के हुजूम में देखा, हमेशा किताब पढ़ता देखा। अमेरिका की वादी में है अम्र बिल मारूफ, अपने घर में है दरसे बुखारी, बिहार के जंगल में है मुरीदों को जन्नत का रास्ता दिखाना। वह कौन था? वह वही था जिसे दुनिया 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रसा का अजहरी ताजु शरिया के नाम से पुकारती है। मुर्शिद वह जिसे मुताला पसंद हो, मुर्शिद वह जिसे सरकार की सुन्नत पे चलने का जज्बा हो, मुर्शिद वह जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, 24 घंटे गोंडा मवाली के बीच में रहने वाला, 24 घंटे साहब रजनीगंधा बदलने वाला, 100 सिगरेट पीने वाला, इसीलिए तो जैसा पीर वैसा मुरीद, ये उसको गुटखा तोहफा देता है। लेकिन जो पीर खुदा वाला हो, नमाज वाला हो, उसको मुरीद रजनीगंधा नहीं देता है, उसको मुरीद मुसल्ला पेश करता है, उसको तस्बीह पेश करता है, किताबों का हदिया देता है। मुरीद वो जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखो तो मुस्तफ़ा की अदा याद आ जाए। ये बरहमनवाद नहीं है इस्लाम में कि बरहमन का बेटा बरहमन बनेगा, पंडित करे पंडित बनेगा। यहाँ नहीं, यहाँ गुजरात के देहाती का बेटा अगर वह काला कलोटा क्यों ना हो, अगर वह आलिमे बाअमल है, तो अगर कोई सैयद ज़ादा गोरा नारा जाहिल हो, वह बैरिस्टर हो, लायर हो, वह बिनी पीछे नमाज पढ़ेगा। और गुजरात के देहात के काले घराने का बच्चा अगर वो कुरान हदीस पढ़ने वाला आलिमे बाअमल है, तो जुमा के दिन मेंबर पे वही बैठेगा, वही खिताब करेगा, वही नमाज पढ़ाएगा। यहां बरहमनवाद नहीं चलता है। जो मुस्तफा का इल्म पढ़ेगा, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करेगा, उनके दिन की खिदमत करेगा, वही कायद होगा, वही इमाम होगा, वही वली होगा। ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा। हाँ हाँ, सैयद साहब हैं, शुरू को सैयद साहब हैं, सैयद साहब का हाथ चूमेंगे, सैयद साहब का पांव चूम लेंगे, सैयद साहब की पेशानी चूम लेंगे, सैयद साहब को 1 लाख रुपए नजराने दे देंगे, सैयद साहब को ऊंची कुर्सी पर बैठाएंगे। क्यों? इसके बदन में मेरे मुस्तफ़ा का ब्लड है, एहतराम ब्लड का, एहतराम ब्लड का। लेकिन सैयद साहब बोले मेरे साथ मिल करके सनीमा देखो, नहीं बात मानी जाएगी। सैयद साहब बोले मेरे साथ मिलके आओ नाई के घर में दाढ़ी मूंडेंगे, नहीं मानी जाएगी। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, यह हुजूर ने फरमाया है। मगर माँ अगर कहे कि बेटा नमाज नहीं पढ़ो, मेरे पास रहो, फर्ज नहीं छोड़ा जाएगा। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। यही इस्लाम है, यही कुरान का दर्स है, यही मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम है। इसी पैगाम को देखने के बाद इसी हिंदुस्तान के एक पढ़ी लिखी दानिश्वर, ये रामगिरी जैसा आदमी क्या जाने इस्लाम क्या है। इसको तो साहब अपने अंध भक्तों के बीच में रहना है, इस्लाम के खिलाफ 2-4 जुमले बोलना है, और अंध भक्तों की रोटी खाना है, पेट पालना है। वो ना कोई हुनर तो जानता नहीं है, घंटी बजाना है, इस्लाम को गाली देना है, अपने अंध भक्तों के बीच का हीरो बन जाना है। अब वो उसको कोई कार गिफ्ट करता है, कोई पैसे गिफ्ट करता है, तो बस उसी में वह मस्त रहता है। वो क्या जाना इस्लाम क्या है, इस्लाम का कानून क्या है। चलो तुम गाली बको इस्लाम को और 2 रोटी खा के मर जाओ, मगर तुम इस्लाम को नहीं पहचान पाओगे। जिसके पांव की धूल के बराबर तुम नहीं हो, वो देखो इस्लाम के बारे में क्या कह रहा है। ये 2-4 लोगों ने जो हिंदुस्तान का माहौल खराब किया है, ज्यादा उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ये जाहिल है, ये पागल है, हर पागल की बात का जवाब नहीं होता है। रास्ता चल दे कोई पागल हमको गाली दे, तो हम अपनी इज्जत को बचा करके साइड से गुजर जाते हैं, हम उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं। ये 2-4 पागल उसकी बात का जवाब नहीं है। हाँ, उसका कोई राइटर बोलेगा, मेरा राइटर जवाब देगा, उसका कोई खतीब बोलेगा, मेरा खतीब जवाब देगा। इसलिए हम इन पागलों को हाईलाइट करने के पक्ष में नहीं है कि वो पागल गाली दे और हम थाने का घेराव कर लें, पुलिस वाले को पत्थर मार दें। नहीं नहीं, वो पुलिस वाला क्या करा है, गाली तो इसने दिया है, पुलिस वाले को मैंने पत्थर क्यों मारा है। नहीं नहीं, इन पागलों को हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये बताने की जरूरत है कि जिसके पांव की धूल के बराबर तुम नहीं है, उसने मेरे मजहब के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर सरोजनी नायडू, वह इसी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्कॉलर, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी लीडर, उसने आज से 50 साल पहले क्या कहा मेरे इस्लाम के बारे में। वो कहती हैं आई हैव
been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. The peasant and the king stand side by side together. वो कहती हैं, मैं हैरत में पड़ती हूँ जब मुसलमानों की मस्जिदों में 5 वक्त नमाज का सिस्टम देखती हूँ। या कौन जिसके पांव की धूल के बराबर वो रामगिरी नहीं है, जिसके पांव की धूल के बराबर वो अति नरसिंहानंद नहीं है, जिसके पांव की धूल के बराबर तिवारी नहीं है, जिसके पांव की धूल के बराबर वह नुपुर शर्मा नहीं है। ये लोग हैं थोड़ी सस्ती शोहरत हासिल करने वाले लोग, जो इस्लाम नहीं पढ़े हैं, बस सुनी सुनाई बातों को बोला और अपने लोगों के अंध भक्तों के बीच हीरो बन गए। सरोजनी नायडू जबरदस्त हिंदुस्तान के लीडर, 50 साल पहले की वो लीडर, वो कहती है, मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूँ, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीसेंट एंड द किंग, बादशाह और किसान, ये दोनों एक साथ मिलके जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, अमीर और गरीब, काला और गोरा, देहाती और शहरी जब एक साथ मिलके खड़े होते हैं, जमहूरियत का शानदार नमूना मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times इन द मास्क। वो आगे जाके कहती हैं, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क। वो कहती हैं कि आप लंदन जाके देखें, एक आदमी अल्जीरिया से गया, एक आदमी इंडिया से गया, एक आदमी तुर्की से गया। तुर्की मादरे वतन दूसरे का, इंडिया मातृ वतन दूसरे का। साहब जर्मनी अल्जीरिया दूसरे का मातृ वतन, जबान अलग, मुल्क अलग, काम अलग, लेकिन सब आए हैं इंग्लैंड, कोई पढ़ने, कोई बिजनेस करने, कोई घूमने। मगर जब नमाज का टाइम होता है, ये सारे अल्जीरियन या इंडियन या तुर्किश सब एक सफ में जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मुस्तफा का दिया हुआ कानून नमाज जबान के इख्तलाफ की दीवारों को तोड़ दिया, मुल्क के इख्तलाफ की दीवारों को तोड़कर आदम की औलाद को भाई की शक्ल दे दिया है। इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिव ए ब्रदर। ऐसा लगता है अलामती तौर पर इंसान को भाई बना दिया गया है। ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। इसी हिंदुस्तान का मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राव, जिनके पांव की धूल के बराबर ये 2-4 दीवाने नहीं है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो हमारे पैगंबर के बारे में क्या कहता है। वो कहते हैं, ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोज इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वो क्या कहते हैं, इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो मुस्तफा ने योगदान दिया है, जो गाइडलाइंस दिया है, जो मार्गदर्शन दिखाया है कि कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे हुकूमत करनी है, कैसे गरीबों से बिहेव करना है, कैसे गुलामों के साथ हुस्न सलूक करना है, कैसे पढ़ना लिखाना है, कैसे समाज में अदल कायम करना है। वो कहते हैं तमाम गाइडलाइंस को देखकर ये कहा जा सकता है इस पृथ्वी का, जमीन का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। इसलिए बरेली से आवाज आती है, कोई बड़ा नहीं, ना कोई थिंकर बड़ा, ना लॉजिशियन बड़ा, ना साइंटिस्ट बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मैं इनकी बात सुनूं या हम उन दानिश्वरों की बात सुनो जिन दानिश्वरों ने कहा, 7 समंदर पार का दानिश्वर। जब बात छिड़ी है तो मैं आखिरी बात करूं, फिर आगे मैं अपने टॉपिक की तरफ में जाता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे 2 बजे तक का टाइम दिया गया है और मुझको वापस यहां से जाना भी है, फ्लाइट भी लेनी है, वरना तकरीर इस कदर हमारी फैल चुकी है, इसके लिए 3 घंटा चाहिए। मगर मैं 3 घंटे की बात 10 मिनट में समेट कर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं। जरा गौर से सुनिएगा। ये 2-4 शरीर किस्म के लोग हिंदुस्तान की फजा खराब करना चाहते हैं, हमारा प्यारा वतन की आपकी फजा को अब्र आलूद साहब मसमूम और जहरीली बनाना चाहते हैं। इन पे गवर्नमेंट को लगाम लगाना चाहिए। एक
करोड़ आलिम हिंदुस्तान, 1 लाख आलिम हिंदुस्तान में है कमोवेश। कोई आलिम आज तक उनके धर्म के खिलाफ नहीं बोलता है, उनके धर्म गुरु के खिलाफ नहीं बोलता है कि साहब उन्होंने ऐसा किया, उनके दादा ने ऐसा किया, उनकी माँ ने ऐसा किया, उनके बाप ने इतनी शादी कर ली। नहीं नहीं, हम जब भी बोलते हैं अखलाक पे बोलते हैं, मोरालिटी पे बोलते हैं, मोडेस्टी पे बोलते हैं, नमाज रोज़े हज व ज़कात पे बोलते हैं, आदाब व अखलाक पे बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे हुजूर ने कहा है, एक बंदा को मैंने जन्नत में टहलता हुआ देखा, कोई बड़ी नेकी नहीं थी, एक दरख्त जो रास्ते में मुसलमानों को तकलीफ दे रहा था, उस दरख्त को रास्ते से हटा दिया, इसी के बदले में वह जन्नत में टहल रहा था। अल्लाह समद। बुखारी शरीफ जो सबसे ज्यादा मोतबर किताब है, ऑथेंटिक रिलिएबल किताब है, कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन किताब बुखारी शरीफ, उसमें एक रिवायत है कि एक कुत्ता प्यास की वजह से अकद अद लगा लिसान हो मिनल अतस, प्यास की वजह से अपनी जबान को लटकाए हुआ था, वह युतीफ बेबेरिन, और कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, कुएं की कीचड़ को चाट रहा था। एक फाहिशा औरत, उसने उसकी प्यास को महसूस करते हुए अपने शूज को वह खोलती है, अपने दुपट्टे को डोल बनाती है और कुएं से पानी निकाल कर कुत्ते को पिलाती है। आका फरमाते हैं वही या फिल जन्ना, ये औरत जन्नत में है। अल्लाह समद। ये मेरा मजहब है, मेरा पड़ोसी काफिर क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भूखा है तो उसको खाना खिलाया जाएगा, अगर प्यासा है पानी दिया जाएगा। हाँ, अगर वह मेरे नमाज रोज़े हज और ज़कात के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ आए सामने, तब तो फिर वो जिहाद प्योर जिहाद है, वह स्ट्रगल, वो तो जान दे करके ईमान बचाया जाएगा, वहाँ हिजड़ा और बुज़दिल नहीं बना जाएगा। लेकिन जब तक मानवता की बात है, अगर वह भूखा है खिलाया जाएगा, अगर वह बीमार है इलाज कराया जाएगा। तो जब एक कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में जन्नत मिल सकती है, तो ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, काफिर है, जहन्नम जाएगा। लेकिन यहां अगर हमने खैरात कर दिया, फर्ज ज़कात नहीं, फर्ज ज़कात नहीं बल्कि नफल खैरात अगर हमने कर दिया, उसका अज्र हमको मिलेगा। रास्ते से दरख्त हटा दें तो जन्नती। एक पढ़ी लिखी खातून नमाज रोजा करने वाली बिल्ली को बांध के रख रही है, यहां तक कि बिल्ली मर गई। आका फरमाते हैं वो औरत जहन्नमी है, वो औरत जहन्नमी है। क्या मतलब? बिल्ली से भी जुल्म करने वाला आदमी, वो औरत हो या मर्द, वह अत्याचारी है, उसको क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। जो इस्लाम जानवरों से हुस्न सुलूक का पैगाम देता है, वो इंसान अपने भाइयों से हुस्न सुलूक का कितना पैगाम देता होगा। एक कौम मुस्लिम, हम लड़ गए पीर के नाम पे, हम लड़ गए ईदगाह के नाम पे, हम लड़ गए साहब बिरादरी के नाम पे, हम लड़ गए नताफ और चोलाहा के नाम पे, हम लड़ गए पठान और शेख के नाम पे, हम लड़ गए इलाकायत के नाम पे, इसलिए हम तबाह बर्बाद हो गए। हमारा समाज नफरतों का समाज, दुश्मनी का समाज, हमारा समाज एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला समाज। तेरे पैगंबर ने क्या कहा था? ला तदखुलूनल जन्ना हत्ता तुमिनु, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाबु, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। जब तक मोहब्बत न करो मोमिन नहीं बनोगे। अपने मुंह में मिट्ठू बन जाओ कि हम ये हो गए, हम वो हो गए। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, मंतरी हैं। कोई बंदर के सामने खड़ा है, कोई चुचंदर के सामने खड़ा है, कोई समंदर के सामने खड़ा है, कोई चांद के सामने खड़ा है, कोई पहाड़ के सामने खड़ा है, कोई दीवार के सामने खड़ा है, कोई सांप के सामने खड़ा है, कोई चुचंदर के सामने खड़ा है, कोई लकड़ी के सामने खड़ा है, कोई वृक्ष के सामने खड़ा है। खड़े तो सब हैं, मगर जो अल्लाह के सामने खड़ा है वो अपनी पेशानी को जलील किसी जानवर के सामने नहीं कर रहा है, सूरज और चांद के सामने नहीं कर रहा है। बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को सजदा किया तो तमाम मखलूक के सामने झुकने से बच गए। एक खुदा को सजदा कर, तेरी पेशानी लाख जगहों पे जलील होने से बच जाएगी। आकाए दो जहां का गुलाम वह बंदर का गुलाम नहीं होता, वह लकड़ी का गुलाम नहीं होता, वह मच्छर और भालू का गुलाम नहीं होता। जो गुलाम में मुस्तफ़ा हो जाता है वह सारी दुनिया का इमाम हो जाता है। इमामत के लिए मुस्तफ़ा की गुलामी जरूरी है। जन्नत वहां मिलेगी, सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट यहां मिलता है। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं ये कहना
चाहता हूँ, अल्लाह ताला का सारा काम सिस्टम से चल रहा है, उसी सिस्टम के मुताबिक जीने के बाद कामयाबी मिलती है, भलाई मिलती है। ये लोग क्या जाने कि मुस्तफ़ा क्या है, 7 समंदर पार का दानिश्वर। आखिरी बात कह दी, उसके बाद मैं लौट के आता हूँ। जहां से माइक्रोफोन मिला, जहां से हवाई जहाज मिला, जहां से कंप्यूटर मिला, जहां से एसी मिली, जहां से फ्रिज मिला, जहां से तमाम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिले, ये सारी जेएल बेयर्ड 7 समंदर पार का, जिसने टेलीविजन का फार्मूला दिया है, हेनरी फोर्ड, जो आज मशीन है, साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक जो मशीन है, मोटर कार, वो मोटर देने वाला हेनरी फोर्ड 7 समंदर पार का है। वो जहां का एक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान के 1 लाख पढ़े लिखों पे भारी है, इसलिए वहां का एक पढ़ा लिखा क्या बोलता है उसको सुनिए, और इन पागलों की बात पे कान मत धरिए। अपने घर की दीवारों में उसकी बात को लिख के रखिए, उसकी बात को मोबाइल में शेयर दूसरों तक कीजिए, ताकि इन पागलों की बात से नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वो यूरोप का दानिश्वर कहता है, वो कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। जरा गौर से सुनिए, वो 7 समंदर पार का दानिश्वर हमारे पैगंबर के बारे में क्या कहता है। वो कहते हैं इंसान की अजमत को जांचने का जितना पैमाना है, जितना तराजू है, जितनी कसौटी है, सबको आप ले आइए। जमीन नापने का पैमाना अलग है, पानी नापने का पैमाना अलग है, तेल नापने का पैमाना अलग है, कपड़ा नापने का पैमाना अलग है, घर की पैमाइश का पैमाना अलग है। तो एक तराजू से सबको नहीं नापा जा सकता है। यानी वो तमाम मेयार, जिस मेयार पे एक आदमी की बड़ाई को जांचा जा सकता है, ये महान है, ये बड़ा है, तो आखिर बड़ा है तो कैसे है, कौन सी कसौटी है कि मैं इसकी बड़ाई को जांचूं। तो मौलाना नहीं, पीर साहब नहीं, गुजरात के पीर नहीं, बिहार के मौलाना नहीं, 7 समंदर पार के यूरोप का एक गैर मुस्लिम क्रिश्चियन दानिश्वर वो कहता है ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। वो कहता है पढ़ा लिखा आदमी, जितना भी पैमाना हो आदमी की बड़ाई को जांचने का, वो सारा पैमाना ले आओ, उस पे जांचो के इस धरती का सबसे महानतम इंसान कौन है। डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, अगर तमाम पैमाने को लाके जांचोगे इस धरती का सबसे बड़ा आदमी कौन है, वो कहते हैं हु कुड डेयर टू कंपेयर एनी ग्रेट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री विद प्रॉफेट मोहम्मद। वो कहते हैं कौन है इस जमीन पे जो मुस्तफा का मुकाबला कर सके। हर एतबार से जो बड़ा है वो जात मुस्तफा जाने रहमत की है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिद ता बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खालिद ता बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इसलिए आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। कौन क्या बोल रहा है बोलने दीजिए उसको, आप मेहनत करते रहिए, आप अपनी मेहनतों के साथ कामयाबी से जीते रहिए। पढ़िए लिखिए खूब, बच्चों को पढ़ाइए, जमीन मत खरीदिए, बच्चों को पढ़ाइए, प्लॉट मत खरीदिए, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को उसकी मेंटेलिटी देखकर, अगर ये बड़ा मुसन्निफ बनने वाला है, बड़ा मुदर्रिस बनने वाला है, उसकी मेंटेलिटी को देखते हुए जिसमें उसको शौक है, जिसमें उसको हॉबी है, उस रास्ते पे लगा दीजिए। अगर मौलवी साहब बैठ के मौलाना बन गए और दूसरों के सामने हाथ फैलाते, कौन पीर साहब, फकीर साहब, लंदन से आने वाला डॉक्टर साहब, पैसा दीजिए इलाज कराएंगे, तो फिर ये भी बेकार काम है। नहीं, मौलाना का मतलब ये नहीं कि साहब दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहिए। मौलाना है, खूब मेहनत कीजिए, मुशक्कत कीजिए, खूब पढ़ाइए, बासलाहियत बनिए, खिताब कीजिए, इमामत कीजिए, दरसगाह में पढ़ाइए, 1-1 लाख महीना कमाइए, दूसरों को दीजिए, दूसरों के सामने हाथ मत फैलाइए। आप इंजीनियर, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आ रहा है, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आ रहा है, नमाज के फराइज़ व वाजिबात आपको मालूम नहीं है, इंजीनियर हैं, 10 लाख महीना कमाते हैं, मगर वो कौड़ी के 3 चौपट हैं। या दुनिया में सारे लोग कमा के खा के छोटा सा घर बना के मर जाते हैं, तो आप भी इंजीनियर बन के 10 लाख कमा के छोटा सा घर बना के छोटी सी गाड़ी खरीद के 60 साल के बाद रिटायर करके 10-1 दर्जन बीमारी का इलाज करा के, आंख गई, दांत गया, पेट गया, साहब न लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, गठिया का, घुटने का दर्द, टखने का दर्द, आंख को मोतियाबिंद का ऑपरेशन, दांत उखड़वाना है, 1 दर्जन जूझते रहे, दर्द से कराते रहे, चक्कर आया, मरे, कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए, क्या फायदा हुआ। असल इज्जत है मरने के बाद की। तो डीएम साहब हैं, वो कुरान के साथ डीएम बने, नमाज के आकाम सीखने के साथ डीएम बने,
बने, नमाज रोजे हज और ज़कात के 7 नियम बने, तो यहां भी वारे नहीं आ रहे हैं। मरने के बाद हाथ से जन्नत भी नहीं गई। मौलाना साहब हैं, आप अंग्रेजी सीखें, कंप्यूटर सीखें, मेहनत करें, बिजनेस करें, आप तिजारत करें, और साहब आप किताबें लिखें, किताबें बेचें, आप भी पैसा कमाएं, गरीबों मिस्किनों को दें। 1 लाख कहेंगे तब ना 2,500 ज़कात देंगे, 1 करोड़ रहेगा तब ना 2.5 लाख ज़कात निकालेंगे, 100 करोड़ रहेगा तब ना 2.5 करोड़ ज़कात निकालेंगे। अगर 2.5 करोड़ ज़कात में निकाल दिए, कितने 100 गरीबों के चूल्हे में आग सुलगेगी। इस्लाम ये नहीं चाहता है कि तू फकीर रहो, तू मोहताज रहो। इस्लाम ये चाहता है कि तू दीनदार रहो, तू दीनदार रहो, यहां भी मालदार रहो, मरने के बाद जन्नती रहो। ये तरीका अल्लाह ने सिखाया। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुनिया में भी भलाई अता फरमा, मरने के बाद भी भलाई अता फरमा। तो अब दोनों तबका, मदरसे के तबके को कंप्यूटर पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़नी है, स्कूल में जॉब करना है, मस्जिद में इमामत करनी है, मुतवल्ली के सामने सब्जी लाके घुटने नहीं टेकना है, नौकरी अपनी खुद कफील बनना है, ताकि मुतवल्ली के सामने हक बोल सके। ज़ना हराम है, शराब हराम है, दाढ़ी मूंडना हराम है, जुल्म हराम है, ताकि वह हमें निकालने की धमकी ना दे सके। हम